how to learn formula for इंटीग्रेशन। देखो, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर याद है तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सबको याद रहता है। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स लिखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 1 होता है, ठीक है ना। अगर इस dx को तुम इधर लेकर के जाओगे, यहाँ पे नीचे वाला dx को वहां लेकर के आ जाओगे और उसका इंटीग्रेशन ऐसे कर दोगे तो इस साइड का जो x होगा, ये वाला पार्ट, वो आ जाएगा x डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब प्लस सी सब में लिखाता है तो इसमें भी लिखाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो cos x आता है। अब क्या करेंगे हम कि cos x, इस dx को फिर इधर लेके आएंगे dx, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यह हमारे लिए क्या दे देगा, sin x दे देगा। समझ रहे हो? डी बाई डी एक्स cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर वही काम, अब अगर इस माइनस को हम इधर खींच करके लाएं, साइन एक्स dx, फिर इस dx को इधर लेके गए तो साइन एक्स dx यदि करेंगे तो माइनस cos x हो जाएगा प्लस सी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि याद कुछ नहीं करना है, बस उसी को उल्टा कर करके लिखते जाना है हम लोगों को। देख रहे हो ना? यस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर किसी से भी पूछेंगे ना, तुरंत तुरंत बोलेगा, और जब वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूछने लगते हैं तो लोग गड़बड़ाने लगता है। लोग ये भी गड़बड़ाने वाला कोई वहां पे जगह नहीं है, कोई ऐसा है नहीं बात। अब देखो दिखाते हैं तुम लोगों को, और भी तुम ही लोग बोलते जाओ ना, तुम लोग बोलते जाओगे, तुम लोग के हिसाब से हम करते जाएंगे। अब डी बाई डी एक्स tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है। अब इस dx को यहाँ ले जाओ, sec स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन चढ़ाओ, क्या देने लगेगा, tan x देने लगेगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर इसको इधर लेके जाओ, कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। अब प्लस सी तो सब में लिखना है, वो नहीं भूलना है, प्लस सी, ठीक है। वैष्णवी समझ रही है? यस सर। अब देखो आगे, डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स tan एक्स होता है, लेके जाओ इधर, dx is equal to sec x plus c dy dx cosec x minus cosec x into cot x, इसको इधर लेकर के जाओ, cosec x into cot x is equal to minus cosec x। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है, कोई नया चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सब ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, उसी को थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। अब देखो सबसे सुटेबल एग्जाम्पल देखो, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो ए टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स, सेम टू सेम, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अब डी एक्स को इधर ले जाओ, डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, है ना बढ़िया मजेदार। यस सर। अच्छा, एक रिजल्ट को थोड़ा दूसरे तरीके से हमको तुमको हम बताएंगे। वो पहले हम लोग उसको कर लेते हैं, और करने के बाद उसको तब समझ में आएगा, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। वैसे अभी उसको लिख लो, डी वाई डी एक्स n plus 1 is equal to x to the power n। ये होता है डिफरेंशिएशन में, थोड़ा ये लग रहा होगा। अब इसको इधर ले जाओगे, इंटीग्रेशन x to the power n dx is equal to x n plus 1 n plus 1, जिसको कि हम बार बार बोलते हैं कि फिजिक्स का ये शाहरुख खान है, बोलते हैं ना, वो है। फिजिक्स का क्या है, शाहरुख खान है। ठीक है, देखो अगर जनरली हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लाते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लाते हैं ना हम लोग डिफरेंशिएशन का, क्या यस सर, लाते हैं ना उस फॉर्मूला को। लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है कि x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 जो है वो x टू द पावर n देता है।
इसको हम लोग अब स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग को।